कानपुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शाम 5:20 पर हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन पर उतरा। वहां से कार द्वारा खलासी लाइन विजय इंटरकॉन्टिनेंटल होटल गए। 13 संसदीय सीटों संगठनात्मक बैठक का फोकस मतदान बढ़ाने पर रहा। कानपुर, अकबरपुर, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद और अवध क्षेत्र की शाहजहांपुर, खीरी, उन्नाव, हरदोई, मिश्रिक, धौरहरा, बहराइच, सीतापुर संसदीय सीटों के संयोजक, प्रभारियों और जिलाध्यक्षों को बुलाया गया था। अमित शाह का फोकस एक एक कार्यकर्ताओं को कम देने पर उन्होंने कहा कि चुनाव जनसभाओं और शोर शराबी से नहीं, मंडल और पन्ना प्रमुख स्तर पर बैठकर करने से जीता जाता है। जिस तरह गुजरात में बीजेपी जीत रही है, लोकसभा संयोजकों को समझाया कि यह वे मंडल स्तर पर बैठकर करे जो मंडल पदाधिकारी हैं। उन्हें शक्ति केंद्र प्रभारी बनाए हुए बूथ अध्यक्षों की और बूथ अध्यक्ष पन्ना प्रमुख की बैठक करें। पन्ना प्रमुख एक एक घर में 3-3 बार जाएं। इससे अंदाजा होता है कि कौन पार्टी को वोट देने जा रहा है। जहां काम पूरा नहीं हुआ है वहां 2 परिवार पर एक पन्ना प्रमुख लगाया जाए और इसे व्हाट्सएप पर उन्हें और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी को भेजने का निर्देश दिया। पदाधिकारियों के मन की बात भांपते हुए बोले कि आपको यही दुख है कि हम सफर बसपा कांग्रेस से नेता ले रहे हैं। पार्टी को इतना मजबूत बना दे कि हमें बाहर से नेताओं को लेने की जरूरत न पड़े। बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक प्रकाश शर्मा ने नगर में रमेश अवस्थी को टिकट देने का विरोध किया था। वह भी नामांकन करने जा रहे थे। बिटोर विधायक अभिजीत सिंह संघ अकबरपुर क्षेत्र की भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह बोले कि नामांकन जुलूस में शामिल नहीं हुए थे। इसकी शिकायत ऊपर तक गई थी। माना जा रहा है कि इस पर बात करेंगे। इससे पहले कि प्रकाश शर्मा मान गए, बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने संचालन प्रदेश की महामंत्री अनूप गुप्ता ने किया। प्रदेश की महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल, प्रदेश महामंत्री संजय राय, प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष सिंह, अवध क्षेत्र के अध्यक्ष कमलेश मिश्रा, प्रदेश चुनाव के सह प्रभारी संजीव चौरसिया, सुरेश राणा, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, मुकुट बिहारी वर्मा, जीपीएस राठौर, सुरेश राणा, दिनेश राय, मणिकांत जैन, उत्तर जिलाध्यक्ष दीपू पांडे, दीक्षित जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह आदि रहे। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। के प्रभारी होकर आए थे 2014 में। उससे पहले उत्तर प्रदेश में 4 और 9 के चुनाव में 10 सीटें। वो राजनीति के और चुनावी रणनीति के बहुत माहिर व्यक्ति हैं। उत्तर प्रदेश में जब 10 सीटों से उन्होंने 73 कर दिया था, अब तो 66 सीटें हमारी हैं। इस बार 80 के 80 आना है। वो लगातार हर चरण में इतने बड़े नेता होने के बाद भी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर उनको एक एक चीज का मतदान, कल से प्रचार शुरू हो रहा है, प्रचार के दिन से लेकर मतदान के दिन तक क्या क्या करना है वो सब एक रोड मैप तैयार कराया है। और उसी रोड मैप के आधार पर निश्चित पिछले चरण की जहाँ सारी सीटें जीते, इस चौथे चरण की भी 13 की 13 सीटें हम जीतेंगे। और जैसे मोदी है तो मुमकिन है, शाह है तो संभव है। पार्टी में जो मतभेद चल रहा था, क्या उसको लेकर कुछ किससे मतभेद है? किसका मतभेद है? कोई नाम बताइए कि जो मतभेद हमसे रखता हो। कोई पार्टी सब आज आप पता नहीं है आपको, आज सब बैठ के सब है, सब मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाजपा का एक एक कार्यकर्ता और देशवासी तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कटिबद्ध है। क्योंकि देशवासी जानते हैं कि वो 2 बार गुजरात के मुख्यमंत्री, 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। तो गुजरात आज प्रदेश का सबसे विकसित राज्य है और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही दुनिया में भारत नंबर 1 हो जाएगा। विकसित भारत कोई असंतुष्ट है ही नहीं, कोई असंतुष्ट है ही नहीं तो कैसे किसको बैठाना है? कोई नाम बताइए कि असंतुष्ट है। आप सवेरे मुझसे बात करा दे, आपको अगर उससे किसी से भी आप कार्यकर्ता से पूछ लो क्यों असंतुष्ट है। कोई अभिजीत सांगा, भोले सिंह, अभी मैं दोपहर में बैठक करा के आया हूँ। बहुत बड़ी बिठूर विधानसभा कार्यकर्ताओं की बैठक थी। कहीं किसी से नहीं, सब लोग एक साथ हैं। वो चाचा भतीजे सब लोग एक है और कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रकाश शर्मा जी वो जो कह रहे थे उनकी कोई नाराजगी थी, प्रधानमंत्री वो भी बड़े नेता, अपने नेता को लिखा था, उनकी समस्याएं सब समाधान है। और वो पूरे मन से, कल हमारे प्रत्याशी भी गए थे, उन्होंने बुलाया था और वो आप कल से आप देखेंगे वो प्रचार में निकले। चुनाव की तैयारी, संगठन की तैयारी की दृष्टि से उन्होंने आज बैठक की थी माननीय गृह मंत्री, और हम लोगों ने पूरी पार्टी ने मतदान के अंतिम दिन तक संगठन की दृष्टि से जो जो काम हम लोगों को करने हैं उन कामों की चर्चा हुई है और उन्होंने कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वो सब मिलकर संगठन के स्तर पर
हम लोगों को काम करना है और प्रत्येक वोटर को टच करना, घर घर जाना, सबसे मिलना और अपनी सरकार का जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10 वर्षों का लेखा जोखा है, पूरा रिपोर्ट कार्ड है, वो जनता के बीच में रखना और लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करना, मतदान स्थल तक लाना। क्या इस बात को लेकर के भी चर्चा की गई कि 2 चरणों में मतदान का प्रतिशत कम रहा और उसको बढ़ाने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है और हमारा बूथों पर नीचे संगठन है। हमने एक बहुत व्यावहारिक तरीके से पन्ना प्रमुख तक की रचना की, हर वोटर से हमारा कनेक्ट, लेकिन मतदान प्रतिशत वाला जहां तक विषय है, विपक्षी दलों को इसकी जवाबदेही तय करनी चाहिए। उनका कोई मूवमेंट, उनकी कोई गतिविधि, उनके कोई सार्वजनिक कार्यक्रम चुनाव आधारित नहीं है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, हमारे सभी नेता, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी तक लगातार अपने कार्यक्रम अभियानों के माध्यम से हम चुनाव में हैं। विपक्ष की गतिविधि, विपक्ष की उपस्थिति चुनाव में नहीं है। कन्नौज को लेकर के क्या विशेष चर्चा हुई? अखिलेश यादव वहां से मैदान पे आ गए, उसको लेकर के नहीं, पिछली बार भी डिम्पल यादव थी, पिछली बार भी डिम्पल यादव थी और कानपुर क्षेत्र की 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से हम लोगों ने, हमारा जो एजेंडा है, हमारा जो कमिटमेंट है और हमारा एजेंडा डेवलपमेंट का है, विकास का है, सुरक्षा का है और पूरा लेखा जोखा लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता जनता के बीच बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। कानपुर को लेकर सभी सीटों के बारे में चर्चा हुई। हर तरीके से लड़ा जाए, इसके वो गुरुमंत्र माननीय अमित शाह जी सदैव देते रहे कार्यकर्ताओं को, वही गुरुमंत्र आज उन्होंने दिए, किस प्रकार से वोट प्रतिशत बढ़ाना है और किस प्रकार से पूरे संगठन को एक्टिवेट करना है, एक एक कार्यकर्ता की क्या जिम्मेदारी है उसको जिम्मेदारी दीजिए, उन सभी बातों पर चर्चा हुई है। नहीं, देखिए रणनीति आज हम पूरी 80 की 80 अगर लोकसभा सीट जीतने की सोच रहे हैं तो हम हर लोकसभा की रणनीति बनाते हैं और अलग अलग रणनीति जहां आवश्यकता होती है वहां अलग अलग रणनीति बनाते हैं। और कन्नौज लोकसभा तो हम पिछली बार जब सपा बसपा एक साथ मिलकर लड़े तब हम जीत चुके हैं, तो वहां कोई ऐसा बड़ा चैलेंज नहीं है। इस बार फिर से हम लोग जीतेंगे और अखिलेश यादव जी या उनकी पत्नी डिम्पल यादव में कोई बहुत अंतर नहीं है कि कोई दूसरा कार्यकर्ता लड़ा था, अब ये स्वयं आ गए लड़ने के लिए। कन्नौज में बहुत कंफर्टेबल स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है, बहुत अच्छे मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी कन्नौज लोकसभा सीट जीतेगी। धन्यवाद।